हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है बैंकों और यूपीआई से रिलेटेड यूजर्स के लिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है और अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत सारे नियम बदलने वाले हैं बैंकों से रिलेटेड और यूपीआई से रिलेटेड। अगर आप यूपीआई पेमेंट्स करते हो, रिसीव करते हो, सेंड करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट में खाता है तो आप इस न्यूज को पूरी तरीके से देखिए और समझिए कि इस न्यूज में आपको क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं। क्योंकि हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से या फिर आपके यूपीआई अकाउंट से आपके मोबाइल नंबर को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिसमें एनपीसीआई ने बैठक करी और ढेर सारे नियम बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम यह है कि 1 अप्रैल से बहुत सारे बैंक अकाउंट्स और बहुत सारे यूपीआई अकाउंट से मोबाइल नंबर्स को हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, किन किन नंबर्स को हटा दिया जाएगा और कैसे हम बच सकते हैं अपने नंबर्स को हटाने से, इन सब चीजों पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कंप्लीट डिटेल इस बारे में कि 1 अप्रैल से क्या नया होने वाला है यूपीआई और बैंक की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, एनपीसीआई ने एक बैठक की और बैठक में ये चीज डिसाइड की कि टाइम टू टाइम सारी बैंकों को और जितने भी यूपीआई पेमेंट के एग्रीगेटर्स हैं उनको अपने डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे यूजर्स होते हैं जिनका नंबर, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई में अटैच्ड होता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, उनका नंबर कहीं बंद हो जाता है, चेंज हो जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है, फिर भी वो नंबर उनके बैंक अकाउंट में रहता है। अब जब वो नंबर उनके बैंक अकाउंट में रहता है तो जाहिर सी बात है वो नंबर तो बैंक अकाउंट में अटैच है, लेकिन वो मोबाइल नंबर किसी और के पास अलॉटमेंट हो जाता है, उसका किसी और के पास यूज होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसे में एनपीसीआई ने सारी बैंकों को और सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स को यह बोला है कि 1 अप्रैल से पहले आप अपना सारा डेटा रिफ्रेश कर लीजिए, सारा डेटा बना लीजिए, जिसमें आप ऐसे नंबर्स को फिल्टर कर दीजिए, ऐसे अकाउंट नंबर्स को फिल्टर कर दीजिए जिसमें जो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है वो या तो बंद हो चुका है या फिर किसी और को अलॉट हो चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद उन सारे नंबर्स को बंद कर दिया जाएगा, उन सारे नंबर्स को बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो नंबर कोई और अगर यूज कर रहा है तो उस पर फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके का कोई गलत एक्टिविटी ना कर सके। इसको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एनपीसीआई और उन्होंने सारे कंपनीज को, बैंकों की और सारे के सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनीज है उनको सबको ये दिशा निर्देश दिया है और इस पर बहुत तेजी से काम भी चल रहा है और उम्मीद है कि 1 अप्रैल से इन सारे नंबर्स को हटा दिया जाएगा जो नंबर्स किसी और को अलॉट कर दिए गए या फिर बंद कर दिए गए हैं। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ये चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं वो नंबर तो नहीं है अटैच्ड है जो नंबर बंद हो चुका है। तो आप जा करके अपने मोबाइल नंबर को चेंज करा लीजिए। अगर आप नहीं चेंज कराते हो तो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल के बाद वो नंबर हटा दिया जाएगा। और उसी के अलावा दिशा निर्देश और भी दिए गए यूपीआई पेमेंट को लेकर के कि पहले जो हो रहा था यूपीआई पेमेंट के थ्रू अगर हम किसी को भी गलत ट्रांजैक्शन कर देते थे या गलती से किसी और नंबर पे पैसे भेज देते थे तो उनको वापसी पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी यूजर्स को। उस पर लेकर के एनपीसीआई ने बोला है कि सारी बैंकों, सारे यूपीआई पेमेंट्स के जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनको बोला है कि आप लोग कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे इजीली पैसे रिटर्न हो सके। अगर वो लीगल ट्रांजैक्शन जो है जिसमें अगर किसी ने किसी गलती से किसी को पेमेंट भेज दिया है तो यूजर को आसानी से पैसे रिटर्न हो सके, उसको ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उसको। इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की बात करी गई है। मे भी हो सकता है इसके लिए पेमेंट होल्ड या फिर इस टाइप का कोई एक रास्ता निकाला जाए जो कि 24 घंटे 48 घंटे के टाइम में, कुछ टाइम स्पैम में कुछ इसको बनाया जाए, कुछ ऐसा नियम कि अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो 24-48 घंटे के अंदर हो सकता है उसको रिफंड करने के लिए कोई ना कोई एक होल्डिंग जरूर डालनी पड़ेगी। इस तरीके का कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा और ये चीज बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स पे एनपीसीआई ने छोड़ दी है। तो इस तरीके के बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, इस तरीके के बड़े बड़े रूल्स बनाए जा रहे हैं जो कि यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। फ्रॉड से बचाने के लिए, बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस इलीगल हो जाते हैं उनसे बचने के लिए आपके लिए नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं और एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी है, यूपीआई से रिलेटेड जो नया अपडेट आया आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज है और उनको भी पता होना चाहिए इस बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।